क्यों घर लौटकर नहीं आना चाहती थी श्रद्धा? श्रद्धा के पिता ने कौन सी बातों का किया खुलासा? आफताब और श्रद्धा के रिश्ते को लेकर क्या कहा श्रद्धा के पिता ने? अभी हाल ही में श्रद्धा के पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दुनिया के सामने चुप्पी तोड़ी और तमाम तरह की बातों का खुलासा किया, जिसमें उन्होंने अपने और श्रद्धा के रिश्तों के बारे में भी बातें बताई। बता दें, आफताब से रिलेशनशिप में आने के बाद वो मुंबई में ही उसके साथ लिव इन में रहने लग गई थी। हालांकि श्रद्धा के पिता से उसकी बात बहुत कम हुआ करती थी और यही कारण था उससे रिलेशनशिप में आने के बाद ये बात श्रद्धा के पिता को उसकी मां ने बताई थी, जिसके बाद पिता ने इस बात का काफी विरोध किया, जिसका एक कारण कहीं ना कहीं इंटर रिलीजन भी था। जिसके बाद भी श्रद्धा नहीं मानी। वहीं श्रद्धा के पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने श्रद्धा को आफताब के साथ रहने के लिए मना भी किया था, लेकिन वो नहीं मानी और खुद को बालिग बताकर उसने अपने घर में रुकने का विरोध करते हुए कहा कि वो जो चाहे अपने फैसले लेने के लिए उसे पूरी आजादी है। जिस बात को बताते हुए श्रद्धा के पिता बेहद विवश भी नजर आए, जिसके बाद उन्होंने बताया कि पिछले साल मिड में उनकी बात श्रद्धा से हुई थी, लेकिन बेहद कम शब्दों में वो बात खत्म भी हो गई थी, जिसमें उन्होंने श्रद्धा से केवल इतनी बात ही पूछी थी कि वो कैसी है, कहाँ रहती है और किसके साथ है, जिसमें उसने जवाब दिया था कि वो ठीक है और बैंगलोर में आफताब के साथ रहती है। जिसके बाद उन्होंने फोन काट दिया और वो आखिरी बात थी जो उन दोनों के बीच हुई थी। और उसके बाद ना ही श्रद्धा ने और ना ही उसके पिता ने एक दूसरे से बात करने की कोशिश की। हालांकि श्रद्धा के दोस्तों से उसके भाई की बात हुआ करती थी, जिससे उनके पिता को भी श्रद्धा की जानकारी मिल जाती थी। वहीं श्रद्धा के सोशल मीडिया पोस्ट से भी श्रद्धा के पिता को पता चल जाता था कि वो क्या कर रही है और किस हाल में है। लेकिन इस साल 2022 में जब श्रद्धा के दोस्त की उसके भाई से बात हुई, तब उसने बताया कि उसकी भी बात श्रद्धा से काफी टाइम से नहीं हुई है। जिसके बाद भाई ने ये पूरी जानकारी अपने पिता को दी। जिसके बाद श्रद्धा के पिता ने 26 सितंबर को आफताब को फोन करके उससे बात की और पूछा कि उनकी बेटी कहाँ है, लेकिन उसने सीधा सा जवाब देते हुए कहा कि मुझे नहीं पता, हम पहले ही एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और वो कहाँ रहती है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। वहीं श्रद्धा के पिता ने उससे जवाब में कहा कि ये कोई बात नहीं होती, श्रद्धा अभी तक तुम्हारे पास थी, इसलिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो तुम्हें छोड़कर गई तुम मुझे बताते कि वो कहाँ गई है। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद श्रद्धा के पिता ने आफताब के खिलाफ वो जहां मुंबई में रहता था वहां के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी फाइल की। जिसके बाद पुलिस ने उससे श्रद्धा की गुमशुदगी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे और बाद में ऐसे ही छोड़ दिया। और यही बड़ी वजह है कि मुंबई पुलिस की लापरवाही से आज दिल्ली पुलिस को अहम सबूत इकट्ठा करने में इतनी मुश्किलें आ रही हैं। हालांकि अब आफताब तिहाड़ में बंद है, लेकिन श्रद्धा के पिता यही गुहार लगा रहे हैं कि उसका भी वही हश्र हो जो उसने उनकी बेटी के साथ किया है। वहीं उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की और भरोसा मांगा कि उनकी बेटी के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिले। दूसरी तरफ श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर ने मुंबई पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए, जिसके बाद महकमे के अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट देने की बात कही है। वहीं श्रद्धा के पिता ने एक और बात मीडिया के सामने रखी, जिसमें उन्होंने अपने बेटी की मौत का जिम्मेदार डेटिंग एप्स को बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग बालिग होते हैं उन्हें इस डेटिंग एप्स के बारे में काउंसलिंग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर आज श्रद्धा आफताब से ना मिली होती तो शायद आज वो जिंदा होती। उन्होंने आफताब को श्रद्धा का ब्रेन वॉश करने के लिए जिम्मेदार ठहराया और बताया कि अगर वो श्रद्धा पर दबाव ना बनाता तो उनकी बेटी कब का घर आ जाती, लेकिन वो उसे टॉर्चर करता रहा, ब्लैकमेल और मारता पीटता रहा, जिसके वजह से वो उसे नहीं छोड़ पाई और उसकी जान चली गई। हालांकि फिलहाल वो दिल्ली पुलिस की जांच से खुश है और अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहते हैं। वहीं आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर के हमें जरूर बताएं और आगे के अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ऑन एयर भारत।